वैश्विक महामारी कोरोना के कारण एक तरफ तो जहां देश आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रभावित हुआ, वहीं अनिश्चितता और विभिन्न कारणों से लाखों की संख्या में प्रवासी कामगारों के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ। इस संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब श्रमिक वर्ग पर पड़ी है। उनकी तकलीफ शब्दों में नहीं कही जा सकती। प्रवासी मजदूरों को देखते हुए बहुत कुछ नए कदम उठाना आवश्यक हो गया है। केंद्र सरकार ने अभी जो फैसले लिए हैं, उससे गांवों में रोजगार, स्वरोजगार, लघु उद्योगों से जुड़ी विशाल संभावनाएं खुली हैं। ये फैसले इन स्थितियों के समाधान के लिए हैं, आत्मनिर्भर भारत के लिए है। इसी दिशा में केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इस अभियान के तहत 125 दिवस निश्चित किए गए हैं। व्यय की जाने वाली राशि 50,000 करोड़ रुपए है। अभियान के दौरान विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के चहुमुखी विकास के मकसद से 25 विकास कार्यों के संपादन पर जोर दिया जाएगा, जिनमें सड़क, ग्रामीण आवास, बागवानी, पौधारोपण, जल संरक्षण से जुड़े कार्य, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन के साथ साथ जल जीवन मिशन आदि विभिन्न कार्य शामिल हैं। 125 कार्य दिवसों वाले इस अभियान के तहत जो कामगार अपने गृह क्षेत्रों में आने के बाद अपने क्षेत्र में ही रहकर काम करना चाहते हैं, उनको उनके हुनर और रुचि के अनुसार संगठित करते हुए सतत आजीविका सृजन के लिए उद्यमिता और आजीविका विस्तार के प्रयास किए जाएंगे। जिन कामगारों को रोजगार की तुरंत आवश्यकता है, उन्हें विभिन्न कार्य क्षेत्रों में मजदूरी का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इस पहल से एक तरफ तो जहां विभिन्न स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र के विकास के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। ये अभियान विशेष रूप से 6 राज्यों के 116 जिलों के लिए है, जहां प्रवासी मजदूरों की वापसी अपेक्षाकृत अधिक हुई है। भारत सरकार का प्रयास ये भी है कि ऐसे कामगार ग्रामीणों को उनके क्षेत्र में ही जीविकोपार्जन की अन्य गतिविधियों के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की गतिविधियों को निकट भविष्य में सतत प्रक्रिया के तहत जारी रखते हुए अभियान को एक सशक्त आधार के रूप में स्थापित करने का प्रयास केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास के नए आयाम खुल सकें।